तव्हां ते प्रोपोगंडा हले पियो और फोटू वोटू तव्हांजा आया आहिनि उन जे बारे में तव्हां छा चओ? बिस्मिल्लाह। फ़ोटो शोटो जो भी आया कोई ऐसा नहीं है, ये सब प्रोपगंडा है। हम माशाल्लाह सिविल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। ये हमारी ओटी की तस्वीरें थी, ये सिर्फ प्रमोशंस के लिए कि पहले हमारी ओटी वगैरह नहीं चल रही होती थी तो हम लोगों को ये बता रहे थे, लोगों को पता नहीं चलता कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, ओटी हमारी खुली हुई है और ओटी में वो तस्वीरें हैं डॉक्टर्स की, मेरी और कोई वो नहीं है। ये सब प्रोपगंडा, ये उनको तकलीफ़ हो रही है जिनके सेंटर्स बंद हो गए हैं। वो 2-3 साफ़ी हैं, उसमें से एक साफ़ी साहब जो संजोरों के, उन्होंने दवा मेडिकल सेंटर कोई खोला हुआ है, वहाँ से उनके पेशेंट जो यहाँ से उन्होंने अपने एजेंट रखे हुए थे जो वहाँ जाते थे, वहाँ से लेके आते थे, शायद उनको तकलीफ़ हो रही है। आपको पता है कि ये हमने पिछले महीने भी कोई 89 सिजेरियन सेक्शन किए हैं और 2-3 हज़ार हमने नॉर्मल डिलीवरीज वगैरह करवाई हैं। इसी तरह हमने फरवरी में भी काम किया और अब मार्च में भी हम काम करें। अब आप यकीन करें, यहाँ पेशेंट्स हैं, आप देखें, उनसे पूछें कि जो पहले 50-50 हज़ार रुपये खर्च होते थे अब उनके फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं। ये सिंध गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट को मैं क्रेडिट देता हूँ और मैं लिख भी रहा था कि हेल्थ काम का क्रेडिट है हमारी मैडम मिनिस्टर का, हमारी गवर्नमेंट का, खासकर बिलावल भुट्टो जरदारी का, या जो हमारे MNA पीपल्स पार्टी ये हुकूमत को बदनाम करना चाहते हैं कि इतना अच्छा काम क्यों हो रहा है सिविल हॉस्पिटल सांगड़ में, क्योंकि अब लोगों के प्राइवेट सेंटर बंद हो गए हैं। अब जो बाहर जाते थे, अब मुझे कल किसी ने ये कहा कि जो 20-20 लाख रुपए महीने कमा रहे थे वो 3-4 लाख पे आ गए हैं। अब उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है और ये एक पूरा माफिया बना हुआ है जो यहाँ एजेंट बने हुए थे, जो यहाँ से पेशेंट लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे तो वो उनकी रोज़ी बंद हो गई। इवन टैक्सी ड्राइवर जो थे वो जाके यहाँ से पेशेंट लेकर यरगमाल बनाते थे पेशेंट को, उनको गलत बात करके यहाँ से ले जाते, यहाँ सिविल हॉस्पिटल में कुछ नहीं है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते थे, वहाँ से उनको पैसा मिलता था। इवन हमने एक छोटा सा अपना हॉस्पिटल खोला था तो वहाँ मेरी मिसिज़ ने एक पेशेंट देखा तो उसके बाद ड्राइवर आ गया कि जी हमें पैसे चाहिए, तो मेरी मिसिज़ को इस बात का तो पता नहीं था, तो मैंने कहा आप किस चीज़ के पैसे मांगना चाह रहे हैं, तो कह रहे जी हम जो डॉक्टर के पास लेके जाते थे वो हमें कमीशन देती थी। तो ये कमीशन जो है ये हमने सारी बंद कर दी है सिविल हॉस्पिटल में। और सबसे अच्छी बात ये है, ये सिंध गवर्नमेंट को मैं क्रेडिट देता हूँ और हमारी मैडम मिनिस्टर को, उनकी हदायत पर, उनकी क़यादत पर, और ख़ासकर हमारे डिप्टी कमिश्नर सांगड़ और DHO सांगड़ की क़यादत में और हमारे MS अली मोहम्मद जो क़यादत में हम ये काम कर रहे हैं। यही बजट में हमने तकरीबन 300 सिजेरियन सेक्शन किए हैं, नॉर्मल डिलीवरीज करवाई हैं और जनरल OT में हमने काम किया है, IOT में काम कर रहे हैं, डायलिसिस। इसी बजट में जो पहले हमारे साहबान MS साहबान रोते थे कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, उसी बजट में अब उनको तकलीफ़ हो रही, उसी बजट में हमने ये सारा काम, हमने कोई हुकूमत से एक्स्ट्रा बजट नहीं लिया। और हमारी HR जो थी, हमारे जो डॉक्टर स्टाफ है वो भी 24 घंटे काम करे, इसी HR से हमने 24 आवर इसको हॉस्पिटल को फंक्शनल कर दिया। अब उन लोगों की इसको तकलीफ़ हो रही है, ये गलत प्रोपगंडा कर रहे हैं, ये माफिया है जो ये चाहते हैं, लेकिन इनके गलत प्रोपगंडे से हम काम बंद नहीं करेंगे अपना, इंशाल्लाह ताला इसको और अच्छा बेहतर बनाएंगे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा ये है कि इस हॉस्पिटल को, मेरा एम है कि हम इसको मॉडल हॉस्पिटल बनाएं, जिसके लिए हमने काम शुरू कर दिया। हमारी अटेंडेंस 100% हो गई है। हमारे सिजेरियन सेक्शन तकरीबन जो हो रहा है, हम कोई यहाँ से पहले यहाँ होता था कि जो पेशेंट 2 बजे के बाद आते थे यहाँ उसको वहाँ प्राइवेट सेंटर में भेज दिया जाता था और नाइट में खासकर प्राइवेट सेंटर में भेजा जाता था। तो मैं खुद एनेस्थेटिक हूँ और मुझे जब कॉल करते थे प्राइवेट सेंटर वाले, मैं ज़्यादा मैं पूछता था कि पेशेंट कहाँ से आया, तो कहते थे सिविल हॉस्पिटल से आया है। तो भाई सिविल हॉस्पिटल में, तो जब मैंने ये सारी प्रैक्टिस बंद कर दी है कि यहाँ सिविल अस्पताल का पेशेंट कोई बाहर नहीं जाएगा यहाँ, और मेरे सबसे लेडी डॉक्टर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो 24 घंटे काम कर रही है, मेरा पूरा अमला 24 घंटे काम कर रहा है। तो ये, और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ कुछ माफिया के लोग हैं जो प्रोपगंडा कर रहे हैं, मेरे टेक्नीशियन को उल्टी सीधी बातें करते हैं कि आप 24 घंटे क्यों काम कर रहे हो, मेरे या स्टाफ है उसको तंग करते हैं आकर कि आप लोग 24 घंटे क्यों काम कर रहे हैं। उनको तकलीफ़ सिर्फ ये है कि उनकी जेबें खाली हो गई हैं, जो पहले ये पैसे लेते थे, एजेंट बने हुए थे वो लेते, और ये सबसे उनको मुझसे तकलीफ़ नहीं है, उसको सिंध गवर्नमेंट से तकलीफ़ है, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तकलीफ़ है कि ये इतना अच्छा काम क्यों हेल्थ में हो रहा है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के पर कि इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे। इनकी वजह से हम ये खामोश नहीं होकर बैठ जाएंगे, हम ये बंद नहीं कर देंगे सिजेरियन सेक्शन। और मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इससे अच्छा काम करेंगे। हाँ, कुछ गलतियाँ अगर हो सकती हैं, अच्छे काम में गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। कोई हम फरिश्ते नहीं हैं, कुछ भी मिस्टेक हो सकती हैं, अच्छे काम में कभी कभी मुश्किलात आएंगी और इसको हम फेस करेंगे। बाकी गलती कोई होती है तो उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ एजेंडों को जो ये गलत प्रोपगंडा कर रहे हैं कि खुदा
भला के वास्ते। और मैं फिर शहरियों से भी अपील करता हूँ, सांगड़ के शहरियों से, वो इनको आप जवाब दें बजाय हम जवाब देने के। और ये जो पेशेंट, अब मुझे बताएंगे किसी पेशेंट की 3 महीने में कोई एक कंप्लेनर है कि जिसके साथ हमने कोई गलत काम किया है या सिटीजन के उनकी हमने किया है? ये अपने बैठ के तस्वीरें वायरल करके खुद कर रहे हैं जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो मैं मैडम मिनिस्टर का, हेल्थ गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट का और ख़ासकर बिलावल भुट्टो जरदारी का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें, उनकी क़यादत में हम ये काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा सिविल हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं था, हमने इनको 24 आवर फंक्शनल कर दिया है। और 3 महीने में आप हमारी कारकर्दगी, मैं सबको ये दावत देता हूँ, जितने भी लोग आएँ हॉस्पिटल को आके विज़िट करें, हमारा फिज़िकल काम देखें, तो फिर उनको पता चल जाएगा कितना अच्छा काम है। बस तकलीफ़ उनको ये है कि प्राइवेट सेंटर बंद हो गए जो 50-50 हज़ार रुपये लेके नॉर्मल डिलीवरियों को भी वो सीज़र में तब्दील कर देते थे। आप यकीन करें 50% सांगड़ के लोगों को स्कार दिए गए हैं बगैर किसी वजह के। उनको डराया जाता था कि तुम्हारे बच्चा अंदर मर रहा है। अगर आईयूडी पेशेंट, आईयूडी का मतलब है कि बंदा अंदर मर जाता, उसको भी ऑपरेशन करते थे कि तुम्हारा जहर फैल जाएगा। जो हमने यहाँ उनको नॉर्मल डिलीवरी करवाई है। और ये जो पेशेंट को देते थे तुम्हारा बच्चे का, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता होता है शौहर का, बीवी का या बच्चों का, तो अगर वो शौहर बेचारा काम ना करवाए तो कहते हैं जी पैसे बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे वहाँ के प्राइवेट सेंटर के डॉक्टर्स और ये जो एजेंट जो मिले हुए हैं, वो जाते कहते थे कि बच्चा जो है अंदर से वो फीटल डिस्ट्रेस है, बच्चे की सांस रुक गई है, इसको जल्दी सीजर करना है, जो सब जाली थे। 50-60% सांगड़ के लोगों को स्कार दिए गए हैं बगैर किसी वजह के। नॉर्मल डिलीवरियाँ, जो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जिसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि आईयूडी पेशेंट, 2 हमारे पास आईयूडी पेशेंट आए जिनके अंदर बच्चा था। अब पता है 20 महीने का बच्चा, उसका ऑपरेशन नहीं होना, वहाँ से उनको ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये किया, उनको मैंने यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है जिन लोगों को ये चीज़ें बंद हो गई हैं। गोठे का आया हूँ। डॉक्टर के खिलाफ, सिविल के खिलाफ बारे में छा चवंदो? ॾिसो, जेको प्रोपेगेंडा हले पियो उहो सुठे कम जे लाइ, उन में को बि केरु न पियो लिखे साफ़ ई, कुझु बि न पियो लिखे त केतिरनि ग़रीबनि जा केतिरा असां फेबरवरी में 100+ जेके हिते केस कया आहिनि, कॾहिं जेको हिते 20-25 कम ते केस कोन थींदा, जेको पेशेंट ईंदो वापसी। हीउ जेको सुठो कमु खे एप्रिशिएट